स्टॉक मार्केट प्राइस प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग जो है इसमें अरिमा मॉडल देखेंगे पहले, और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको चेक करके दिखाया जाएगा कैसे वर्क हो रहा है, कोडिंग एक्सप्लेन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही आप एनाकोंडा स्टार्ट करोगे, एनवायरनमेंट में जाके आपका एनवायरनमेंट से ओपन करके ओपन विद जुपिटर नोटबुक करना है। उसके बाद ओपन विद जुपिटर नोटबुक के बाद ये आपके प्रोजेक्ट के पाथ तक का फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे अभी 3 फाइल दिए हुए हैं, अरिमा एंड LSTM, फेच स्टॉक डेटा, ट्विटर सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहली ओपन करनी है फेच स्टॉक डेटा, जो कि मैंने ओपन करके रखे। यहाँ पे अभी ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे फेच स्टॉक प्राइस, पहले हम रीड कर रहे pd.read.csv 5stocks.csv। यहाँ पे देखोगे 5stocks.csv में आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखेगा, जो इन्फॉर्मेशन कुछ सिंबल और नेम, कंपनी का सिंबल और कंपनी का नेम। ये कंपनी का सिंबल वही होता है जो याहू फाइनेंस में आपको दिखेगा। याहू फाइनेंस में अगर .ns है KPIT के बाद, तो यही सिंबल वहाँ पर रखना चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी वर्किंग नहीं होगा। तो अगर लिस्ट बढ़ानी है तो आप जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हो, लेकिन ये मेंटेन करना पड़ेगा, चेक करके डालना पड़ेगा। जैसे ही आप कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते हो, लिस्ट बना देता है टिकर्स। ये जो वेरिएबल है इसमें पूरा लिस्ट बन गया है। ये पांडास रीडर, पांडास डेटा रीडर जो है, ये डेटा पार्स करने के लिए यूज़ होता है याहू फाइनेंस से। मैटप्लॉटलिब जो है आपका ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं किया। पांडास एज PD, ये एब्रीवेशन है PD। ये पांडास एक लाइब्रेरी होती है जो CSV फाइल रीड करने के लिए यूज़ होती है। स्टार्ट डेट जो है, इस डेट से हमें डेटा चाहिए, और एंड डेट ये डेट तक। तो अभी करंट डेट है आपका 12/08 12/08। तो ये आपका जो फॉर्मेट है, ये ईयर, और DD देख सकते हो। 24 अप्रैल था, तो ये डेट है आपका 08, फिर आपका ये 12 मंथ। तो इस तरीके से जितने भी 5 स्टॉक्स के सिंबल्स के डेटा हो गए वो डेटा आएगा, डेटा रीडर में जाएगा, याहू फाइनेंस से डेटा उठाएगा और डेटा फोल्डर में जाएगा। डेटा के फोल्डर में आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन सेव होता है यहाँ पे डेटा फोल्डर में। तो इन्फी, KPIT, LT, TCS, टेकएम.ns, ये टेस्ट ट्वीट्स और ट्रेंड ट्वीट्स का डेटा है, वो हम अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, तो ये data.csv में जा रहा है। इस तरीके से जाता है पांडास डेटा रीडर से। अभी ये जो फाइल्स हैं, ये फाइल्स का डेटा यूज़ करके हम आगे प्रेडिक्ट करेंगे infi.csv को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि infi.csv में ये फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो infi.csv में ये जो फाइल है, इस फाइल में डेट है, हाई वैल्यू है, लो वैल्यू, ओपन क्लोज, वॉल्यूम और एडजेसेंट क्लोज। उस दिन का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि वो उसकी प्राइस क्या थी वो दिन पे, और अभी इतना पूरा इन्फॉर्मेशन। तो मैंने 24 अप्रैल तक का ही निकाला था। तो ओपन हाई वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे ही आपका ये इन्फॉर्मेशन निकल जाता है, फिर हम अरिमा मॉडल लगाते हैं। LSTM पहले यूज़ कर रहे हैं, फिर अरिमा। LSTM के लिए A-लिंक आपको यूज़फुल रहेगी। इलस्ट्रेट्स गाइड्स टू LSTM एंड JRU, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। तो LSTM एक तरीके का न्यूरल नेटवर्क है, वो मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे यूज़ हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, पहले देखो ये पूरा आपको यहाँ पे केरास मॉडल, सिक्वेंशियल, डेंस, ड्रॉप आउट, LSTM, ये सब लाइब्रेरीज हैं। मैटप्लॉटलिब, ये सब है। ये फंक्शंस डिफाइन किए, जैसे फंक्शंस का यूज़ आएगा आपको मैं बता दूंगा। अभी यहाँ पे फंक्शन डिफाइन ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ पे pd.read.csv कर रहे हैं इन्फी।
यहाँ पे PD मतलब पांडास का लाइब्रेरी है जो रीड कर रहा है, रीड द डेटा फाइल, स्टोर द फर्स्ट एलिमेंट इन द सीरीज एज द बेस वैल्यू फॉर फ्यूचर यूज़। तो यहाँ पे डी क्लोज जो है, DF क्लोज आपने देखा होगा, DF क्लोज, तो DF क्लोज को यूज़ करके हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि क्या वैल्यू आने वाला है फ्यूचर में, तो जो भी वैल्यू वो बेस वैल्यू यूज़ होगी। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम, जो 0th पोजीशन पे वो वैल्यू यूज होगी, DF ऑफ क्लोज 0 मतलब फर्स्ट रो की क्लोज की वैल्यू। क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम विच इज़ देन ट्रांसफर्ड इनटू रिलेटिव परसेंटेज। तो ये क्या कर रहा है, LSTM का वर्किंग में जो चीज़ है आपका, वो हमें एक तरीके से जो काम करना है, जो आपका इंडेक्सिंग है डेटा का, उस हिसाब से होगा, क्योंकि टाइम सीरीज प्रेडिक्शन की तरीके से काम होने वाला है। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे न्यू डेटा रीड कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि इंडेक्स टू द रेंज फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 0 टू द लेंथ ऑफ DF। DF क्या है, इन्फी का डेटा है, तो जितने भी रोज़ होंगे उतने रोज़ आपके आएंगे और वो लेंथ तक डेटा जाएगा ऐसे। तो 2597, तो 2597 तक का लेंथ बन जाएगा। यहाँ पे कॉलम्स चूज़ कर रहे हैं डेट क्लोज, तो वही आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर फॉर आई इन डेटा, न्यू डेटा में डेटा डाल रहे हैं और न्यू डेटा में ये क्लोज डेटा डाल रहे हैं। जैसे ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्म द क्लोज सीरीज इनटू रिलेटिव परसेंटेज, तो ये ट्रांसफॉर्म परसेंटेज चेंज, तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन आपको दिखेगा ट्रांसफॉर्म इनटू परसेंटेज चेंज। तो ये चेंज पी चेंज जो है परसेंटेज चेंज और बेस वैल्यू XY, तो बेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली कितना परसेंटेज ऑफ चेंज हुआ है ये चेक करने का फॉर्मूला है पूरा। जो करंट वैल्यू है तो और बेस वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू, उतना परसेंटेज चेंज हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिला, ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा, तो न्यू डेटा को उस तरीके से परसेंटेज में वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। फिर सेम तरीके से फिर इंडेक्स को डेट लेके डेट को ड्रॉप कर रहे हैं, डेट को ड्रॉप करके हम सिर्फ वो वाले वैल्यूज़ को असाइन करेंगे डेटा सेट को जो वैल्यूज़ क्लोज में है। तो ये वैल्यू असाइन होने के बाद ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट होगा, ट्रेनिंग साइज जो है 0.99, टेस्टिंग साइज जो है 0.01 है। ये आपका परसेंटेज में है। इसका मीनिंग है कि अगर आपका डेटा 100 होगा या 1000 होगा तो आपका 999 वैल्यूज़ जो है वो टेस्टिंग में ट्रेनिंग में जाएगी और 1 वैल्यू जो है टेस्टिंग में जाएगी। तो जैसे ये ट्रेन और वैलिड स्प्लिट हो जाता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है ये फंक्शन है यहाँ पे। जैसे स्प्लिट हो गया, यहाँ पे प्रेडिक्शन विंडो 60 है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन इज इक्वल टू ये लिस्ट अवेलेबिलिटी है, लिस्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये यहाँ पे प्रेडिक्शन विंडो साइज़ जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेडिक्शन विंडो साइज़ हमें डिफ़ाइन करनी होती है पहले। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रेडिक्शन में 60 है, 60 मतलब हमें 60 तक आगे जाना है। फिर लेंथ ऑफ ट्रेन, तो जितना डेटा ट्रेन में होगा वो एक्स ट्रेन अपेंड कर रहे हैं, वाई ट्रेन अपेंड कर रहे हैं, ये सब रीशेपिंग हो रहा है, आरए को कन्वर्जन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आता है RNN मॉडल, RNN रेसिडुअल न्यूरल नेटवर्क। LSTM और RNN में क्या डिफरेंस है कि LSTM में गेट्स यूज़ होते हैं जो कि चेक किया जाता है, आपको लिंक दिया गया है, वो लिंक में से आप रेफ़र करके चेक कर सकते हो। LSTM में होता क्या है कि जैसे ही आपका पूरा डेटा जो जाता है वो गेट के साइड पे जाते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आपका स्टोर्ड है वो इंफॉर्मेशन को वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म का मेमोरी, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन इरेलीवेंट अभी लीव करना है वो इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ नहीं करते हैं। तो LSTM का ये बेसिक एडवांटेजेस है। यहाँ पे मॉडल सिक्वेंशियल, फिर यहाँ पे हिडन लेयर्स ऐड किए हैं, फिर यहाँ पे आउटपुट लेयर जनरेट किया गया है। ये देखिए ये पूरा LSTM का वर्किंग यहाँ पे है। तो पहले सिक्वेंशियल मतलब पूरा डेटा इनपुट में जाएगा, LSTM में इनपुट शेप में पूरा डेटा इनपुट में गया, फिर उसके लेयर्स जनरेट किए, फिर उसके लेयर्स और हिडन लेयर जनरेट करे। ड्रॉप आउट जो होता है वो डेटा को इस तरीके से रैंडमली डिलीट कर देता है जिससे वो डेटा का ओवर फिटिंग ना हो। बाद में यहाँ पे LSTM, फोर्थ LSTM और ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन लगाया जाता है। फिर यहाँ पे ड्रॉप आउट लगाने के बाद